आइए प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों देखिए हम लोग समाकलन अध्याय को कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने 16 नंबर से 23 नंबर तक कर लिए थे। तो आइए बच्चों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए बच्चों, हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कम से कम 2 नंबर का तो होता ही है। तो बिल्कुल हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का, आप समझिए। तो देखिए हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा सोचिए कि देखिए इसको यदि हम लोग t मान लें इतने को, तो देखिए अपना काम सरल हो जाएगा। माना 6 cos x प्लस 4 sin x इजकल टू, हमने t मान लिया है, सपोज कर लिया, लेट कर लिया है। तो यदि हम लोग देखिए इसकी जगह तो t रख लेंगे, ठीक है, और dx की जगह क्या लाएंगे, तो dx भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर cos x का माइनस sin x हो जाएगा, 6 sin x हो जाएगा माइनस का, और इसका cos x हो जाएगा। अवकलन आपको आता ही है, तो dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आप 2 को कॉमन करके इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं। 2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ 2 बचा है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx बराबर dt, ठीक है। dt समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आप इस 2 को यहाँ से हटा के इसके बटे लिख लीजिए। तो ये जो बचा हुआ है इतना, ये आपके पास है सवाल में। देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, यानी कि इतने की जगह पर हम लोग dt बटे 2 लिख लेंगे। और भैया यहाँ तो हमने t मान ही लिया है तो इसको t लिख लेंगे। तो ये dt बटे 2 यहाँ ले लीजिए और ये आपका t हो गया, ठीक है। अब ये देखिए तो देखते ही आपको समझ में आ गया कि 1/t हो गया है इंटू डी टी। अब हम लोग यदि इसका समाकलन कर दें तो ये log मॉडुलस t हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, t की जगह वही मान उठा के रख दो, 1/2 log 6 cos x प्लस 4 sin x का मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट तो जुड़ता ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। इसकी समाकलन की कोई सीमा नहीं दी गई है हम लोगों को। तो देखिए अब हम लोग इस सवाल को करेंगे और बड़ा ही प्यारा सवाल है। यहाँ देखिए इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाने पर ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। और बच्चों यहाँ देखिए ये तो आपका 1 माइनस 10x का स्क्वायर है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब आप क्या करें, अब आप ऐसा कुछ t मानिए जो कम से कम हो जाए, सवाल कम हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, बढ़े ना। तो आप देखिए इसी 1 माइनस 10x को t मान लो, 1 माइनस 10x को आपने t मान लिया, 1 का तो 0 हो जाएगा, 10x का sec स्क्वायर x dx बराबर यहाँ तो dt आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है dt आ गया। अब देखिए आपके सवाल में इतना है, ये sec स्क्वायर x dx, तो इसकी जगह हम लोग माइनस dt रख लें। तो देखिए माइनस dt और dt तो रख लिया हमने, माइनस यहाँ लगा लिया, 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह आपने t माना था तो ये t स्क्वायर हो गया। अब देखिए t स्क्वायर को हम लोग -2 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, भाई ऊपर ले गए। अब देखिए अब समाकलन करेंगे तो 2 में 1 जुड़ेगा, नीचे भैया -2 में 1 जुड़ेगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए बच्चों ये यहाँ पर भी -1 बचा है और ये भी माइनस, तो ये तो प्लस हो गया। और ऊपर t की घात -1 बची है तो इसको 1/t लिख सकते हैं, और t का वही मान
क्या माने थे? तो माने थे हम लोग 1/1 माइनस 10x ये और प्लस कांस्टेंट, यही हम लोगों का आंसर है। ज़रूर चेक करें। ठीक है, अगला देख लेते हैं साथ के साथ। बच्चों इसमें यदि हम लोग देखें सवाल में, तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह स्पेस कर लें हम लोग, इसको मिटा लें। तो देखिए बच्चों हम लोग 26 नंबर पर सवाल पर आ चुके हैं। तो इसमें आप ऐसा करें, रूट एक्स को टी मान लें। ठीक है, रूट एक्स को टी मान लें। इसका अवकलन करेंगे तो भैया 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो हमने तो रूट एक्स को टी मान लिया है। ठीक है, लेट कर लिया है। अब देखिए सवाल को थोड़ा इधर करके लिखते हैं। तो इसकी जगह पर तो हमने टी माना है, तो ये तो कॉस टी हो गया, कॉस टी। और बच्चों ये 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी लाओगे, लेकिन दो भी तो है, दो को यहाँ से हटाइए, यहाँ लाइए, तो 2 डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया 2 डी टी बटे इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दो को आप बाहर करिए, तो ये आपका कॉस टी डी टी हो गया। इसका समाकलन करेंगे तो इसका साइन टी प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। टी की जगह क्या रखोगे, रूट एक्स रख दोगे प्लस कांस्टेंट। ये हम लोगों का आंसर है बच्चों, ज़रूर चेक करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यही आंसर है। सत्ताईस नंबर सवाल हम लोग करेंगे बच्चों, 27 नंबर। ठीक है, इसमें भैया है साइन 2x का रूट इंटू में कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है। 28 नंबर भी लिख लें, क्योंकि बाद में लिखने में टाइम खराब होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं। 28 नंबर देखिए बच्चों क्या है, कॉस एक्स बटे में 1 प्लस रूट में साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इतने ही देख लेते हैं पहले हम लोग। तो इसमें देखिए क्या करें, आप रूट में साइन 2x है, इसको ही टी मान लो, काम हो जाएगा। ठीक है, आप भी समझ जाएंगे कैसे क्या माना जाता है, तो एक बार सवाल लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन 2x को आपने टी मान लिया, तो इसका अवकलन करोगे तो भैया कॉस 2x इंटू 2 भी आएगा, इंटू डी एक्स भी आएगा बराबर डी टी। अब देखिए इस सवाल में आपके पास ये है, तो इसी को आप अलग कर लें, डी टी बटे 2 कर लें, यानी कि हम इसकी जगह पर डी टी बटे 2 को लाएंगे। और यहाँ तो हम लोगों ने टी मान रखा है, यहाँ पर डी टी बटे 2 और बटे 2 को हम लोग बाहर निकाल लें। अब देखिए बच्चों आपको समझना है, तो टी की घात हाफ लिख लो इसको, और समाकल कर दो, तो 1/2 टी की घात 3/2, और यहाँ पर भी भैया 3/2 आएगा बटे में, लेकिन नहीं, हम तो 2/3 लिख लेंगे इसको। 2/3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दो। और यहाँ पर देखिए बच्चों साइन 2x की घात 3/2, और बचा कितना है, 1/3। अपने लोगों का यही आंसर है, चेक जरूर करें। ठीक है, घात 3/2 लिख लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, क्योंकि ये भी बटे में था, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों इस सवाल में भी रूट वाले को ही टी मान लो, तो 1 प्लस साइन एक्स बराबर आप टी कर लो। तो बच्चों इसका यदि आप लोग अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस एक्स दिख रहा है ना, वो मिल जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए कॉस डी एक्स है हमारे पास, कॉस एक्स डी एक्स है, इसकी जगह पर आप डी टी लाइए, तो लाइए डी टी। और बच्चों यहाँ पर आपने इसको टी माना है, तो ये रूट टी हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इस रूट टी को ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हाफ घात हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर दोगे तो टी की घात हाफ में माइनस हाफ में एक जोड़ दोगे, माइनस हाफ में
एक जोड़ दोगे प्लस कांस्टेंट कर दोगे तो यहाँ पर टी की घात हाफ बचेगा, यहाँ पर भी हाफ बचेगा प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सही करके लिख दें तो 2√t प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब क्या करोगे, टी की जगह इसको रख दो तो 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस कांस्टेंट, ये हम लोगों का आंसर हो गया है। तो दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में। तो देखिए हम लोग अभी 2 सवाल और करेंगे, क्योंकि 30 तक हम लोग सवाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल है बच्चों, देखिए हम लिख लें फिर आपको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है cot x और भैया log sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये सवाल नंबर 29 है बच्चों, और 30 नंबर को इधर लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए sin x और बटे में है 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है, और 30 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप log sin x को t मान लें। माना log sin x बराबर t, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो log में जो भी होता है उसका अवकलन करते हैं। तो log में जो होता है बटे में आता है sin x का cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसको देखा जाए तो ये cot x है, cot x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए इसकी जगह तो हम लोग t ले आएंगे, ठीक है, cot x डी एक्स की जगह डी टी ले आएंगे। तो क्या दिक्कत, इसकी जगह क्या लाओगे t, इसकी जगह क्या आ गया डी टी। अरे भाई ये तो बहुत सरल हो गया, टी स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट, t का मान वही log sin x का स्क्वायर बटे 2 को यहाँ लिख दीजिए, प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, ये आंसर है। यहाँ देखिए, यहाँ आप इसको मिटा लें फिर देखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप नीचे वाले को t मानिए, आप जब सवाल करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि किसको t मानना है, ठीक है। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो cos x का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। हमारे पास तो साइन एक्स डी एक्स है, तो देखिए हम लोग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बटे में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, इस माइनस को बाहर कर लिया, इतने की जगह डी टी ले आए, इसकी जगह टी ले आए, तो ये इतना हो गया -1/t डी टी, और इसका आप कर ही लोगे माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस कांस्टेंट, टी की जगह क्या रखोगे 1 प्लस cos x log 1 प्लस cos x का मॉडुलस, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, माइनस लगा रहने दो। अगर आपको माइनस हटाना है तो क्या करोगे, इस माइनस को उठा के वहाँ रखोगे ऊपर, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए log 1 प्लस cos x की पावर पे माइनस लगाओगे, प्लस कांस्टेंट करोगे तो बटे में लिखोगे, तो log 1/1 प्लस cos x का मॉडुलस, प्लस ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, ऐसे लिखो तो ऐसे लिख दो, और नहीं तो फिर यही रहने दो आंसर। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक कर लिए हैं। यदि आपको समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे यदि आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो। धन्यवाद।